नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजस समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती हैं। ब्यावर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंधेरी देवरी में विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। श्री फाउंडेशन और गीतांजलि फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं की आंखों की विस्तृत जांच की गई। शिविर के दौरान नेत्र विशेषज्ञों ने बच्चों को आंखों की देखभाल और दृष्टि दोष से बचने के उपाय बताए। जिन विद्यार्थियों की नजर कमजोर पाई गई, उन्हें फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। विद्यालय प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अलवर के रामगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार की सुदृढ़ शिक्षा नीति और सरकारी स्कूलों के बदलते स्वरूप की झलक साफ देखने को मिली। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी की मौजूदगी में आयोजित इस समारोह में विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सरिस्का बाग परियोजना के जलाशय इन दिनों विदेशी मेहमानों की चहचहाहट से गुलजार हैं। कड़ाके की ठंड के बीच हजारों किलोमीटर का सफर तय कर साइबेरिया और यूरोप जैसे देशों से आए प्रवासी पक्षियों ने सरिस्का में अपना डेरा डाल लिया है। हर साल दिसंबर से फरवरी तक रहने वाले ये पक्षी सिलीसेड झील, मंगलसर बांध और काकवाड़ी के पास स्थित करण का वास जलाशय में स्वच्छंद विचरण करते नजर आ रहे हैं। डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि इस बार मॉनसून में हुई अच्छी बारिश के कारण जलाशयों में पर्याप्त पानी और भोजन उपलब्ध है, जिससे पिछली बार की तुलना में अधिक संख्या में विदेशी पक्षी यहां पहुंचे हैं। ऊंची उड़ान भरकर आए ये परिंदे न केवल सरिस्का के पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों के लिए भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रवासी पक्षी यहाँ पे सरिस्का में काफ़ी दूर दूर से आते हैं। काफ़ी वेटलैंड्स हैं, कर्नाकाबास है, सिलीसेड लेक है, मंगलसर है, मानसरोवर है। इन वेटलैंड में प्रवासी पक्षी आते हैं और काफ़ी सारे प्रवासी पक्षी जो हैं, जो सेंट्रल एशिया से भी आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, ईस्टर्न यूरोप से आते हैं। तो वो प्रवासी पक्षी यहाँ पर हमारे मिलते हैं और इस बार भी इनकी अच्छी साइटिंग की गई है पक्षियों की। हमारे जो एक वाटर बॉडी है हमारी काकवाड़ी फोर्ट पे, उस पर भी हमारा अच्छा रूडी शेलडक्स वगैरह, बार हेडेड गीज वहाँ पर भी मिले हैं। तो काफ़ी अच्छी संख्या में मिले हैं। और एक रामसर साइट का एक हमारे माननीय वन मंत्री महोदय ने रामसर साइट डिक्लेयर करवाई है सिलीसेड को। उससे भी बहुत आगे आने वाले समय में हमें अच्छा देखने को मिलेगा कि प्रवासी पक्षियों के लिए अच्छा संरक्षित क्षेत्र घोषित हुआ है। और हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसी लेक्स और भी डेवलप हों ताकि प्रवासी पक्षी यहाँ आते रहें और उनको एक अच्छा हैबिटेट मिले, ब्रीडिंग साइट्स मिले। और जो टाइगर सेंट्रिक हमारा टूरिज़्म है, टाइगर सेंट्रिक के स्थान पे जो बर्ड सेंट्रिक भी हम ले जाना चाहते हैं उसको, तो ये हमारी एक अच्छी पहल होगी और आगे आने वाले समय में इस पर भी विचार किया जाएगा। तो ये सब विदेशी पक्षी होते हैं जो ब्रीडिंग करते हैं? बिल्कुल ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा। कुछ विदेशी पक्षी जो होते हैं वो आते हैं, रुकते हैं। अच्छा। और फिर अगले स्थान पे जैसे केवला देव नेशनल पार्क या और जहाँ पे हर साल वो जाते हैं, वहाँ पे जाके ब्रीड करते हैं। तो जो बीच का जो स्पॉट होता है, बीच में रुकने वाली जो जगह होती है, वहाँ कई बार रुकते हैं। और कुछ उनमें से कुछ पक्षी होते हैं वो अच्छा अगर उनको हैबिटेट मिलता है, अच्छे स्थान मिलते हैं, फिश वगैरह अच्छी मिलती है, जो वेजिटेशन है जो उनके खाने वाली पानी के अंदर अच्छी मिलती है, तो वो रुक भी जाते हैं। अबाउट कितना टाइम लगता है सब पक्षी रुकते हैं यहाँ पर? 2 महीने 3 महीने कितना टाइम रुकते हैं? आप 2 महीने मान लीजिए, जो पूरा विंटर्स का टाइम है, जहाँ जब साइबेरिया में, सेंट्रल एशिया में एक्सट्रीम विंटर्स हो जाती है, वहाँ अनबियरेबल हो जाता है समय,
तो वो यहाँ पर आते हैं, जहाँ पे ये जो विंटर्स होती है वो उनको माइल्ड लगती है, तो यहाँ पर वो आके ब्रीड भी करते हैं और रुकते भी हैं। अजमेर संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ केकड़ी जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। एडीएम कार्यालय पहुंचने पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बैठक के दौरान संभागीय आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों से अपराध नियंत्रण की जानकारी ली और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। प्रशासनिक समीक्षा के बाद संभागीय आयुक्त ने उपखंड कार्यालय और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। अजमेर संभाग के संभागीय आयुक्त सर जिला अस्पताल के दौरे पे थे और उनके साथ एडीएम सर, एसडीएम साहब सभी लोग आए थे। उन्होंने ओपीडी ब्लॉक्स देखे, सभी डॉक्टरों से मौसमी बीमारियों के बारे में और वर्तमान में चल रही बीमारियों के बारे में पूछा कि किस तरह के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो पीपीपी मोड पे कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब जो चल रही है उसकी अंदर से सारी मशीनों की जांचें वगैरह देखी है उन्होंने और संतोषजनक पाया और उन्होंने पूरे 150 टेस्ट जल्द से जल्द चालू करवाने के निर्देश दिए हैं। और ओपीडी ब्लॉक्स के अलावा उन्होंने रामाश्रय वार्ड भी देखा है, जो कि राज्य स्तर से अभी केकड़ी का रामाश्रय वार्ड नेशनल स्तर पे अवार्ड के लिए भी मेरे द्वारा बताया गया सर को कि नेशनल स्तर से टीम केकड़ी के रामाश्रय वार्ड को देखने आएगी और रामाश्रय वार्ड को उन्होंने निरीक्षण करके अच्छा बताया है। आज मैंने उपखंड अधिकारी जो कार्यालय है यहाँ पे केकड़ी में उसका निरीक्षण करने का कार्यक्रम था मेरा। इसी प्रयोजन में मैंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी कार्यालय दोनों कार्यालय का निरीक्षण किया है और जन सुनवाई भी की है और यहाँ की जो नियमित प्रक्रिया है, नियमित कार्य निष्पादन है, उसका पूरा अधिकारियों के साथ उसकी समीक्षा की है और जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका निष्पादन कैसे हो रहा है उसके बारे में विचार विमर्श किया है। और जन सुनवाई में जो भी मेरे पास पब्लिक ग्रीवांसेस के ज्ञापन आए हैं उसकी भी हम लोग चेक करके उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नसीराबाद में विकास और सौंदर्यीकरण का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार के विजन को धरातल पर उतारने में छावनी परिषद के सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता एक कुशल सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में नसीराबाद में दशकों से उपेक्षित पड़े रैन बसेरे का आधुनिक स्वरूप में जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 80 साल पहले एडलजी फ्रामजी परिवार द्वारा जनहित में भेंट किया गया यह भवन जर्जर हो चुका था, जिसे अब डॉक्टर गुप्ता के नेतृत्व में सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हमने डामरीकरण की रोड पास करी थी इसके अंदर, तो लोगों ने बोला कि सर यहाँ पे सीसी सड़क बनाई जाए, तो उसका दोबारा हमने एस्टीमेट डाला, सीसी बनाया गया। फिर हमने आधा चौक लिया था इसको बनाने के लिए, लोगों की डिमांड है कि बड़ा चौक बनाया जाए, तो लोगों के सहयोग से, हमारे जेई साहब के सहयोग से, जहाँ बोर्ड ने जो पास करा तो ये एस्टीमेट पहले 20-25 लाख से बढ़ता है 45 लाख तक पहुँच गया। तो मेरे को आज 1% भी इस पे वो नहीं है कि हमने इस रोड को, क्योंकि ये रोड इतनी खराब स्थिति में थी, इतने खराब स्थिति में ये चौक था कि आज यहाँ पे लोग खेल कूद कर सकते हैं, जहाँ कोई दुख सुख का कार्यक्रम हो सकते हैं, तो इस जगह के लिए एक अच्छी व्यवस्था बन पाई। और मैं आप सभी लोगों का, मैं हर बार कहता हूँ कि जितने बार, हर सांस के बाद भी अगर मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद दूँ, जितना स्नेह और जितना प्यार आप लोगों ने दिया है पिछले कुछ समय में, तो उसका कोई भी शब्दों से ना तो मैं आपको बता सकता हूँ, वो सिर्फ भावना फील करी जा सकती है। तो आने वाले कुछ समय में आने वाले साहब भी बहुत बढ़िया हैं। अपने क्षेत्र के जितने काम बचे हैं, जो नसीराबाद छावनी, जैसे कि पहले आने वाले साहब से आप पूछ रहे हैं ना, पहले इसको माना जाता था, धक्के से बेचा जाता था, लेकिन अब इसकी लड़ाई लड़ी गई है। आज कैंटोनमेंट सीईओ आदरणीय नीतीश जी गुप्ता ने नसीराबाद के अंदर ताबड़तोड़ लोकार्पण कार्यक्रम किए, जिसके अंतर्गत रेन बसेरा मुख्य रूप से खटी रोड, सीसी रोड, पोस्टल कॉलोनी के सामने बहुत बड़ा चौक और धोबी मोहल्ला और एमडी टावर रोड के ऊपर सार्वजनिक शौचालय और गली का लोकार्पण किया। नसीराबाद जब से सीईओ साहब आए हैं, उन्होंने नसीराबाद के अंदर इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, जैसे हमारे सारे गार्डन दुरुस्त कर दिए। देखते ही माहौल बनता है शहर के अंदर, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर साहब को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है। हमारे सीईओ साहब ने
केंद्र की और राज्य की जो मोदी जी की और भजनलाल जी की जो सरकार है, उनकी जो मंशा है जनता के सारे कार्यों को प्राथमिकता से करना, लोगों का समाधान करना, उन मंशाओं को समझते हुए जो देश की डबल इंजन की जो सरकार है, उस सरकार के उस इंजन के ऊपर ड्राइवर के रूप में काम किया और विकास के पहियों को इतना तेज़ी से दौड़ाया कि नसीराबाद की छवि पूरे भारत के स्तर में पहचानी जा रही है। आज हमारे गार्डन, हमारी सड़कें, हमारी गलियां देखते ही माहौल बनता है हमारे बच्चों में, हमारे शहर में। और हम सीओ साहब के लिए मालिक से दुआ करते हैं कि साहब जहाँ भी जाएं, नसीराबाद का जो उन्होंने नाम रोशन किया, मालिक उनकी रोशनी से भरपूर रखे, सरोवर रखे। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर बूंदी के हिंडौली उपजिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अस्पताल आने वाले मरीजों और ग्रामीणों को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के कारणों और उससे बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दंत चिकित्सक डॉक्टर रमेश चंद्र कुशवाहा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि तंबाकू और धूम्रपान का सेवन मुख कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने ग्रामीणों को इन नशीले पदार्थों को छोड़ने की शपथ दिलाई और ओरल हाइजीन यानी मुख की स्वच्छता पर जोर दिया। दीग जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल जन सुनवाई के लिए ग्राम बाबूला पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। ग्रामीणों की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने भरतपुर कुम्हेर मार्ग स्थित कच्ची पोखर पर हो रहे अतिक्रमण को तुरंत हटाने और पोखर की पैमाइश कर उसके जीर्णोद्धार के निर्देश दिए। इसके साथ ही गांव में बच्चों की सुविधा के लिए नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का प्रस्ताव तैयार करने और भरतपुर होम्स कैनाल से पोखर तक नाला निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बीकानेर के डूंगर महाविद्यालय के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी ने पर्यावरण संरक्षण की एक नई मिसाल पेश की है। पिछले 2 दशकों से पारिवारिक वानिकी अभियान चला रहे प्रोफेसर जानी ने बंजर भूमि को हरे भरे जंगलों में तब्दील कर दिया है। आज यह क्षेत्र न केवल देशी वनस्पतियों का संग्रहालय बन गया है, बल्कि जंगली पशु पक्षियों की सुरक्षित शरणस्थली भी बन गया है। उन्होंने बताया कि अब तक सामुदायिक भागीदारी से 50 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम और राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान जल्द ही हरियाली के मामले में देश का अग्रणी राज्य बनेगा। बिल्डिंग बनाते हैं, दूसरी मानवीय गतिविधियां करते हैं, तो वहाँ के पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है, तो उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम अगर एक मिनी फॉरेस्ट डेवलप करते हैं जो डाइवर्सिफाइड हो, तो उससे हम बच्चों को एक लिविंग लेबोरेटरी के रूप में एक जीवित क्लासरूम होगा जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इसी मकसद से मैंने विद्यार्थियों के सहयोग से, शिक्षक साथियों के सहयोग से एक बीड़ा उठाया और हमने एक जो है वो करीब 16-17 एकड़ के एक लंबे चौड़े इलाके में हमने एक जंगल विकसित किया जिसमें करीब 3000 के आसपास पेड़ है, 90 से अधिक प्रजातियों के, साथ ही इसमें मरुस्थल में पाई जाने वाली घासें और वनस्पति भी है और इसमें रेप्टाइल्स, लोमड़ी, खरगोश, इस तरह के बहुत सारे जीव भी इसमें है। एक हम देवजसना जन पौधशाला भी यहाँ संचालित करते हैं जिसमें पौधे तैयार करके विद्यार्थियों को, स्थानीय समुदाय को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाता है। इससे हमारे विद्यार्थी है, खासकर बॉटनी के स्टूडेंट है, उनको बहुत सारा जो टेक्सोनॉमी का मटीरियल है वो यहाँ मिलता है। साथ ही साथ प्रेरणा मिलती है विद्यार्थियों को कि हमें हमारे इमीडिएट पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, खुद भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार से पहले हमारी जिम्मेदारी है। तो वो एक मैसेज दे पाने में हम कामयाब हुए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने 2022 में एक नया इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे शुरू किया, नेचर पॉजिटिव यूनिवर्सिटी नेटवर्क। हमारा ये जो कॉलेज का जंगल है ये उस NPU का एक एक्टिव हिस्सा है और इस कारण आज इसकी पहचान है वो भारत से बाहर निकल करके दुनिया भर में है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।